हाय गाइस। तो आज हम अपने नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज हम कुछ रक्त के बारे में बताने वाले, ब्लड के बारे में बताने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि रक्त, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो खून जो होता है, रक्त जो होता है, वो कहाँ बनते हैं, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रक्त का निर्माण हड्डियों में होता है। ये सब जानते होंगे कि जो रक्त का निर्माण होता है ये हड्डियों में होता है। और खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे खून 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा, आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा है आपका वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और एक चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, और एक होता है प्लेटलेट्स। ये चारों चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त का निर्माण होता है। और होता कहाँ है, तो हड्डियों में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा जो होता है। प्लाज्मा हमेशा द्रव अवस्था में होता है। प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी ये तीनों अवस्थाएं ठोस होती हैं। श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, ये तीनों आपका जो होता है ये ठोस में होती हैं। प्लाज्मा ही सिर्फ है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो ब्लड है ये लिक्विड होती है, ठीक है। प्लाज्मा में जो होता है 55% की मात्राएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की 41% पाई जाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं 3% पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स 1% पाई जाती हैं। सब मिलकर के रक्त का निर्माण होती है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो इनका निर्माण होता है ये इसमें जो होता है, सबसे पहले प्लाज्मा 90%। देखिए प्लाज्मा बना कैसे, तो प्लाज्मा सबसे पहले देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इसमें है पानी का मात्रा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, पीले रंग का एक पदार्थ है। तो रक्त से जब ये अलग होते हैं तो पीले अवस्था में होते हैं, लेकिन जब रक्त में मिल जाते हैं तो ये लाल रुधिर कणिका में बदल जाते हैं, ठीक है, अर्थात लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो लाल जो होता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, सब जानते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में 90% पानी की मात्राएं होती हैं। बाकी जो 10% होते हैं आपके, ये प्रोटीन होते हैं। 10% में प्रोटीन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके 10% में। बाकी प्लाज्मा पीले रंग का होता है, जानते ही हैं। और प्लाज्मा में जो काम होता है, प्लाज्मा जो काम करता है, ठीक है, काम ये करता है कि सबसे पहले इसमें जो उपस्थित होते हैं तीनों पदार्थ हैं आपके, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इनको गति कराने का काम करता है। खून के अंदर प्लाज्मा इनको गति कराने की कार्य करता है, इनको गति देता है, ठीक है, तब आगे वो बढ़ पाते हैं। लेकिन बाहर खून जो होता है ये प्लाज्मा दो प्रोटीनों से, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जो खून को बाहर जमने देती हैं, ठीक है। तो 2 प्रोटीन होती हैं, जब खून हमारा बाहर निकलता है तो जमा देती हैं। तो ये कौन होते हैं, 2 प्रोटीन्स, एक होता है फाइब्रोनिजोन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये 2 प्रोटीन होते हैं जो हमारे खून को बाहर जमाने का कार्य करते हैं। जैसे कभी बाई चांस कट जा रहा है आपका, कहीं कट गया, खून निकलने लगा, तो खून देखिए जब गिरता है तो जम जाता है, तुरंत जमने लगता है। तो जमने का कार्य क्या होता है, ये 2 प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, फाइब्रोनिजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये 2 प्रोटीनें पाई जाती हैं। इसके अलावा एक प्रोटीन हमारे अंदर प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है जिसको हिपेरिन कहा जाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्या करता है, अगर ये ना पाया जाए तो आपके शरीर के अंदर ही खून को जमाने लगेंगे। जो सभी शरीर के अंदर खून जमने लगेगा तो आदमी मर भी सकता है। इसीलिए ये प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देते। हिपेरिन नामक प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये प्रोटीन तो मतलब कहीं कट रहा है, बाहर खून निकलने लगा, तो इसके साथ साथ हिपेरिन नामक भी प्रोटीन निकलने लगता है। लेकिन ये हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है ये बाहर निकलने के दौरान जब ये हवा के संपर्क में आने लगते हैं, वायु के संपर्क में आने लगते हैं, तो ये क्या होता है कि ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, ये प्रोटीन मर जाते हैं, ये काम नहीं करते। तो ये काम कौन करते हैं, 2 ही प्रोटीन करते हैं। जब ये बाहर खून निकलने लगता है वो जमाने का काम कर देते हैं। इसका मतलब ये अपना कार्य नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि ये अंदर खून को जमाने नहीं देते, और ये 2 प्रोटीन जो हमने बताया, फाइब्रोनिजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये बाहर निकलने पे खून को जमा देते हैं। तो ये अपना काम करते हैं।
और ये खून को देखिए आरबीसी में जो संख्या है, इनकी जो आरबीसी की संख्या है ये 55 लाख के करीब होता है। ठीक है, हमारे शरीर में, एक मनुष्य के शरीर में 55 लाख आपकी संख्याएं होती हैं, आरबीसी की संख्याएं, और इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, इसके बाद ये नए आरबीसियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनकी संख्या 10,000 तक होती है। हमारे शरीर में 10,000 तक होती है। इनकी जीवन काल 4 दिन का होता है, 4 दिन में मर जाती हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारा जो कार्य होता है श्वेत रुधिर कणिका का, ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं, हमारे शरीर में उत्पन्न करती हैं, इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखती हैं कि रोगों से लड़ सकें। इसीलिए देखो इनकी ये 4 ही दिन में मर जाती हैं, इतना काम करती हैं। तो ये बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता ये रखती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसलिए कहा जाता है। और लास्ट में हमारा प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है हमारे शरीर में वो 2 लाख के करीब होते हैं, और इनके जीवन काल 7 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स क्या काम करता है कि खून को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। मान लिया कहीं कट जाता है तो खून निकलने लगता है, तो उसको जल्दी से बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के कटे हुए भाग को क्या करती हैं, ढकती हैं, बंद करती हैं, रोकती हैं, खून रुक जाए। ठीक है, तो वहाँ खून रोकने का कार्य करती हैं। ये सारे मिलकर के खून का निर्माण करती हैं। 4 पदार्थ हमारे अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। यही 4 हमारे खून का निर्माण करती हैं, और ये हड्डियों में होता है। तो सारे बच्चा खून के बारे में जान गए होंगे अच्छे से। तो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो बढ़ाते रहें, जिससे और सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।